नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? सभी अच्छे होंगे और दोस्तों अपने जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की। और आप लोग जितने भी लोग जुड़ जाया कीजिए, कमेंट करते रहा कीजिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा आपका ऑप्शन सही होता है, कोई भी अगर आप वीडियो देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, बिना समय गंवाए हुए बात करूंगा। और ये दिया गया है आपका पैटर्न और कह रहा है लुप्त संख्या, यानी कि ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। ये संख्या आपको ज्ञात करनी है। ये आपका 8, 27, 121 और 64 दिया गया है। यहाँ पर आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। जो क्वेश्चन मार्क बीच में दिया गया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों लगाइए और जल्दी से क्वेश्चन को बताते रहिए, हम भी साथ में आपके लगाते हैं। तो अगर हम शुरू करते हैं यहाँ से 64 से शुरू करते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं 64 जो है वो हमको 4 का क्यूब देखने को मिल रहा है। 4 का क्यूब कितना होता है? तो आप कहोगे सर 64 होता है 4 का क्यूब। उसी प्रकार से 2 का क्यूब कितना होता है? तो आप कहोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 का क्यूब आपका होता है 8। और 27 किसका क्यूब? तो आप कहोगे 27 सर होता है 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि 3 का क्यूब कितना होता है? तो आप कहोगे सर 27 होता है। इतना आपको समझ में आ गया? यानी कि 2, 3 और 4 के क्यूब यहाँ पर लिखे गए हैं। और ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा कि ये आपको लग रहा है आपका 11 का स्क्वायर। तो क्या कहोगे सर 11 का स्क्वायर कितना होगा? तो 121 होगा। यहाँ पर 11 का स्क्वायर करा रहा है और ये चीज़ें आपकी हैं जो क्यूब हैं। तो हम देखेंगे कि 4 + 2 + 3 और यहाँ पर आपका +11। अगर हम इन सभी को जोड़ लेंगे तो दोस्तों 11 और यहाँ पर 4 2 6 3 9, यानी कि 9, और अगर हम 11 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। बहुत ही दोस्तों सरल क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जब भी बीच में क्वेश्चन मार्क इस प्रकार से दिया हो तो हम चीज़ों को जोड़ घटाव करते हैं, क्यूब देखते हैं और आपका आंसर आपके सामने आ जाता है। स्क्वायर देखते हैं, क्यूब देखते हैं और किसी के पास की संख्या देखते हैं, आंसर आपके सामने आ जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। हमने देखा कि ये सभी संख्याएं हमारी क्यूब थी और ये जो संख्या थी वो स्क्वायर थी। तो हमने इन तीनों संख्याओं को जोड़ा और देन उसके बाद में हमने जो स्क्वायर संख्या थी उसको भी जोड़ लिया, तो हमारा आपका 20 आंसर आ गया। और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑल इंडिया एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कुछ नया क्वेश्चन और पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है। क्या है देखिए, APRSWRO शब्द के अक्षर क्रम में नहीं हैं, यानी कि जो ये शब्द लिखा गया है इसके अक्षर जो हैं वो क्रम में नहीं दिए गए हैं। यदि इन्हें सही ढंग से व्यवस्थित किया जाए, अगर हम इन अक्षरों को सही ढंग से व्यवस्थित करेंगे तो यह आपका पक्षी का नाम बन जाता है। अब आप पक्षी का नाम इस शब्द से बनाएं और शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? कह रहा है जब नया अक्षर बन जाएगा, जो अक्षर पक्षी के नाम का होगा, तो उस अक्षर का जो लास्ट का वर्ड होगा, अंतिम अक्षर होगा, उस शब्द का अंतिम अक्षर कौन सा होगा? जो भी आपका पक्षी का नाम बन जाएगा, सभी के मन में आ गया होगा कि कौन सा ये बनेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, और आपको देखने को भी मिल रहा है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो SPARROW, यानी कि स्पैरो, ये आपका पक्षी का शब्द बन गया। और पक्षी के शब्द का लास्ट अक्षर कौन सा है? तो आप कहोगे लास्ट शब्द जो है वो W आ रहा है। शब्द का अंतिम अक्षर ही पूछ रहा था, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा है सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका लिया गया है ब्लड रिलेशन से, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे लिया गया है। दोस्तों एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 आप सभी के लिए तत्पर हैं और आप लोग
अगर यहाँ पर आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है दोस्तों, आपका भी पूरा हक बनता है कि आप भी अपने इस परिवार से जुड़ें और परिवार को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को अगर अच्छी लगे तो शेयर करें। बीना, देखिए क्या कह रहा है। बीना जो आशीष की भाभी है, कह रहा है आशीष की भाभी कौन है? बीना है। आशीष की भाभी कौन है? बीना है। यानी कि आशीष आपका मेल है और फीमेल कौन हो गई? आपकी बीना हो गई। तो यहाँ पर हम फीमेल बीना को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब कह रहा है उसकी सास जो है वो कविता है, यानी कि बीना की सास कौन है? तो कहोगे कविता है। यानी कि बीना की सास हो जाएगी, वो हो जाएगी कविता, जो कि है फीमेल, आपकी कविता हो जाएगी। अब देखिए संजय का पिता दिनेश है। अब हम अगर बात कर लें संजय की, तो संजय का पिता कौन हो जाएगा? तो दिनेश हो जाएगा संजय का पिता। और आशीष उसका इकलौता भाई है। संजय का इकलौता भाई कौन है? तो आप कहोगे सर संजय का इकलौता भाई यहाँ पर आशीष था, तो आशीष कौन है? संजय का इकलौता भाई है। चलिए हम नाम लिख लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। और कविता का संजय से क्या संबंध है, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या था। संजय का पिता दिनेश है। हम देखते हैं दिनेश को यहाँ पर छोड़िए, थोड़ा हम नीचे लिखते हैं तो आपको समझ में और अच्छा आएगा। हम दिनेश को यहाँ पर लिखते हैं। आप देखोगे दिनेश, और क्या कह रहा है? संजय का पिता है दिनेश, यानी कि संजय इसका हो जाएगा पुत्र। समझ गए इतना? अब कह रहा है और आशीष इसका इकलौता भाई है, यानी कि संजय का कौन भाई है? तो इकलौता भाई कौन है? आशीष है। संजय का इकलौता भाई कौन है? आशीष है। और कह रहा है बीना जो आशीष की भाभी है। आशीष की भाभी कौन है? तो आप कहोगे बीना है। और आशीष की अगर भाभी बीना है तो संजय उसका भाई है, तो ये इसकी कौन हो जाएगी? ये इसकी हो जाएगी वाइफ। और देखिए और उसकी सास कविता है, यानी कि बीना की सास कौन है? तो बीना की सास हो जाएगी कविता। तो कह रहा है कविता का संजय से क्या संबंध है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, ये कौन है? पति पत्नी। ये कौन है? पति पत्नी। ये इनका भाई है और ये इनकी भाभी है। तो कह रहा है संजय का कविता से क्या संबंध होगा। संजय जो है, जब दिनेश इनका पिता है तो कविता कौन हो जाएगी? इनकी माता हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और इसमें देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है। यानी कि इस श्रेणी में एक संख्या ऐसी दी गई है जो इसके पैटर्न में नहीं आ रही है, जो इससे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। देखते रहिए और करते रहिए। 14, 19, 26, 35, 44, 59, इसकी श्रेणी में कौन सी संख्या नहीं आ रही है? एक संख्या इनमें से गलत है, जो इससे संबंधित नहीं है, जो इसके पैटर्न को पूरा नहीं कर रही है। 14, 19, 26, 35, 44 और 59। देखिए क्या किसी का स्क्वायर बन रहा है? क्या बढ़ती हुई संख्या के रूप में जा रहा है या घटती हुई संख्या के रूप में जा रहा है, या किसी के स्क्वायर के पास में है, किसी के क्यूब के पास में है? ये देखते रहिए, इनमें यही देखने को होता है। देखिए 14 में अगर हम जोड़ते हैं आपका 5 तो हो जाएगा हमारा 19 प्लस 5 यहाँ पर किया। और 19 में हम कितना जोड़ेंगे? तो 26 हो जाएगा। तो 19 में हम जोड़ेंगे दोस्तों 7। 19 में हम जोड़ेंगे 7 तो हमारा 26 हो जाएगा। और 26 में अगर हम जोड़ते हैं 9 तो हमारा 35 हो जाएगा। देखिए 2 ज़्यादा जुड़ते हुए जा रहे हैं। 5 जुड़ा, 7 जुड़ा, 9 जुड़ा, और 9 के बाद में अब हमारा जुड़ना चाहिए क्या? तो कहोगे सर 11 जुड़ना चाहिए। 11 जोड़ने पर जोड़िए, 35 में 11 जोड़ेंगे तो 35 में 11 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। और 46 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो हमारा 59 आ जाएगा। देख लीजिए जोड़ के, 46 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो 59 आ जाएगा। यानी कि 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, 2 को हटा करके पैटर्न बन रहा है, 2 को प्लस करके पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर 46 आया और यहाँ पर लिखा क्या था? 44।
तो आपकी जो इस श्रेणी से संबंधित संख्या नहीं होगी तो कौन सी नहीं होगी, तो आपकी वो संख्या 44 होगी जो इस श्रेणी से संबंधित नहीं होगी। अगर यहाँ पर 46 लिखा होता तो ये श्रेणी से संबंधित संख्या आपकी हो जाती। आशा है सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए। ये आपका डायग्राम दिया गया है और कह रहा है उन शिक्षकों को निरूपित करने वाले क्षेत्र की पहचान करें जो भारतीय और चीनी दोनों हैं। यानी कि ऐसे शिक्षक की पहचान करना है, ऐसे शिक्षकों की पहचान करना है जो भारतीय भी हैं और चीनी भी हैं। तो देखते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। क्या कह रहा है, उन शिक्षकों की पहचान करना है जो भारतीय हैं और चीनी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डायग्राम जो है वो शिक्षक को प्रदर्शित कर रहा है, ये डायग्राम जो है वो चीनियों को प्रदर्शित कर रहा है और ये डायग्राम जो है वो बता रहा है कि हम भारतीय हैं। तो हम अगर इसके अंतर्गत देखेंगे तो ये आपका डायग्राम हो गया भारतीय का, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये डायग्राम आपका हो गया जो है चीनियों का और ये डायग्राम जो है आपका हो गया, तो आपका हो गया ये डायग्राम आपका हो जाएगा शिक्षकों का। अब हम उन शिक्षकों को पहचानेंगे जो कि हमारे कौन हैं, तो आप कहोगे सर जो कि हमारे भारतीय हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि वे शिक्षक कौन हैं जो कि भारतीय हैं। देखिए भारतीय और चीनी दोनों को पूछ रहा है, भारतीय को और चीनी को दोनों को पूछ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो 3 की संख्या दिख रही है आपको, ये इन दोनों में कॉमन दिख रही है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो केवल भारतीय, चीनी और भारतीय हैं लेकिन शिक्षक नहीं हैं। शिक्षकों को कौन दर्शा रहा है, ये केवल 3 की संख्या जो है वो शिक्षकों को दर्शा रही है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है वे शिक्षक भी हों, वे भारतीय भी हों और चीनी भी हों, यानी कि शिक्षक ऐसे जो चीनी और भारतीय हों। तो आपको यहाँ पर 3 की जो संख्या है वो इन तीनों चीज़ों को प्रदर्शित कर रही है। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डायग्राम के ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को पेपर में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, और कह रहा है असमान युग्म का चयन कीजिए। यानी कि ये 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से 3 तो एक समान हैं, 3 जो ऑप्शंस हैं वो एक समान है और चौथा ऑप्शन जो है वो इससे भिन्न है। अब अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आप कहोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 5 चौके 20, यानी कि अगर हमने इसका गुणा किया, गुणज किया, इसका गुणा किया तो 5 चौके 20 हो जाएगा। तो और कहोगे इसको 8 8 56, यानी कि इसको भी हमने गुणा किया, गुणज किया इसका, तो हो जाएगा ये आपका 8 8 56। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आप कहोगे सर 7 छंग 42, यानी कि 6 बार गुणा करने में आया। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों ये आपका 6 का हो जाएगा स्क्वायर, और बाकी सब आपके स्क्वायर नहीं है, बाकी सब आपके गुणज हैं। तो आपका इसमें से भिन्न कौन हो जाएगा, भिन्न आपका हो जाएगा 6 और 36, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर है। बाकी सभी जो संख्याएं हैं वे एक दूसरे की गुणज हैं, गुणा करने पर आ रही हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, 20 और 5 4 से गुणा किया गया, 8 45 अच्छे 48, 8 सते 56, 8 64 दोस्तों 7 बार गुणा किया गया, 8 सते 56, 8 64 7 बार गुणा किया गया, 7 छंग 42 6 बार गुणा किया गया। ये सभी चीज़ें गुणज में आ रही, तीनों आपके गुणज में आ रहे हैं। लेकिन ये जो है वो 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 36 आएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है इसके बाद में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक दोस्तों मोटिवेशन भर देता है। अच्छा लगता है जब वीडियोज़ में लाइक मिलते हैं। लगता है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया कीजिए, ना लाइक कीजिए तो कमेंट करके बता के दिया कीजिए कि सर आपकी वीडियो अच्छी थी या नहीं अच्छी थी। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन वीडियो का कह रहा है यदि प्लस का अर्थ क्या है, भाग है। कह रहा है प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है, जो भाग का अर्थ है वो कह रहा है प्लस है, और कह रहा है गुणे का अर्थ है तो गुणा है उसका अर्थ माइनस। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि
जो ये संख्या दी गई है इसका मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। इसमें बॉडमॉस का नियम लगाते हैं, इसके पहले भी आपको इसका एक क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो कह रहा है कि 2 माइनस का अर्थ क्या कह रहा है? तो आपका माइनस का अर्थ कह रहा है कि गुणा। माइनस का अर्थ क्या है? तो कहोगे गुणा है। अब कह रहा है गुणे का अर्थ क्या है? तो गुणे का अर्थ आपका हो जाएगा माइनस। गुणे का अर्थ क्या हो जाएगा? माइनस। तो हम 1 लिखने के बाद में गुणे का अर्थ माइनस लगा लेंगे। उसके बाद में हम 4 लिख लेंगे और 4 लिखने के बाद में हम भाग का अर्थ देखेंगे। तो भाग का अर्थ है प्लस, भाग के अर्थ को हम प्लस कर लेंगे। और प्लस का अर्थ क्या है? तो कहोगे सर प्लस का अर्थ जो है वो भाग कर रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे? आपका जो यहाँ पर 4 था, यहाँ पर प्लस का अर्थ था, सॉरी यहाँ पर फिर से देख लेते हैं एक बार में, थोड़ा 1 4, हाँ ये वाला 4 छूट रहा था। तो भाग का अर्थ यहाँ पर क्या कह रहा था? भाग का अर्थ आपका कह रहा था, भाग का अर्थ है आपका प्लस। तो यहाँ पर हम प्लस करके और फिर 4 लिख लेंगे। और यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या कह रहा था? तो आप कहोगे प्लस का अर्थ कह रहा था भाग। तो ये आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी। इसके बाद में आपका 2, यानी कि अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कि जो ये संख्या दी हुई थी, इसको जब हमने परिवर्तित किया इसके अकॉर्डिंग, तो हमको क्या देखने को मिला? हमको देखने को मिला कि ये हमारी कैलकुलेशन आ रही है। अब इसको केवल और केवल हल करना है। तो अगर हम इसको भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, इसको हमने 2 दूनी 4, फिर लिख लेंगे अपना ये वाला 4, इसको 4 लिख लिया, इसको हमने गुणा किया तो हमारा 2 आया और यहाँ पर माइनस देखा हमने, इतना आपका आ गया। अब आप देखोगे कि जो ये आपकी संख्या 4 थी और ये आपका यहाँ पर 2 प्लस का था और ये 2 प्लस का, तो इसको हम प्लस कर लेंगे। तो दोस्तों 2 और 2 आपका आ जाएगा 4 और 4 माइनस ये वाला 4 हो जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा आंसर 0। बॉडमॉस के नियम में क्या कहता है? ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, उसके बाद में देखिए BODMAS, इसका नियम क्या कहता है? ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, उसके बाद में आपका मल्टीप्लाई, उसके बाद में आपको ऐड करना है और फिर आपको माइनस करना है। तो हमने जब देखा यहाँ पर 2 और 2 4 और माइनस आपका 0, तो आपका 4 में से 4 जाएगा तो आपका 0 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो वीडियो था आज समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन जब आती है उसमें ऑल का ऑप्शन आता है, उसको प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में, कुछ नए प्रश्नों के साथ में।